वेद इसलिए हैं कि आप उनमें निहित दर्शन को अपनाएं। वेदों का दर्शन, वेदों का अमृत, वेदों का शिखर, वेदों का अंत माने वेदों का आखिरी उद्देश्य है उपनिषद। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता को गीतोपनिषद कहा जाता है। वेदों का चरम, वेदों का उत्कर्ष है उपनिषद। वेदों के कालातीत हिस्से को जो कभी पुराना नहीं पड़ने वाला, उसको कहते हैं उपनिषद। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग वेदोक्त काम में, कर्मों में ही पड़े रहते हैं, वहीं सुख ढूंढते रहते हैं, उनको वास्तविक ज्ञान कभी समझ में नहीं आता। इसी तरीके से जिन लोगों के कर्मों का उद्देश्य बस स्वर्ग आदि सुख पाना है, उनको भी वास्तविक ज्ञान समझ नहीं पाता। जो दिन भर जो कुछ करते हैं, जीवन भर बस सुख के लिए ही काम करते हैं, उनको भी ज्ञान समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको ज्ञान चाहिए ही नहीं, उनको तो सुख चाहिए। ज्ञान का उद्देश्य आपको सुख देना नहीं होता, ज्ञान का उद्देश्य आपको सुख दुख दोनों से मुक्ति देना होता है। ये दो तरह की बातें हैं और इनमें बहुत बड़ा अंतर है। अधिकांशतः धर्म के नाम पर जो कुछ होता है वो सुख पाने के लिए होता है। मेरी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, ईश्वर इसलिए है, मंदिर इसलिए है, देवी देवता इसलिए है कि ये मेरी कामनाएं पूरी कर दें, ये मेरी रक्षा करें, इत्यादि इत्यादि बातें।